आज हम सुनेंगे आदि शंकराचार्य और मां अन्नपूर्णा की वह दिव्य कथा जो हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि भूखे की थाली भरने में भी है। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के वह अद्वितीय दार्शनिक जिन्होंने पूरे भारत को अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। उन्होंने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए और पूरे भारत को अध्यात्म की एकता के सूत्र में बांधा। लेकिन उनके जीवन की एक घटना ऐसी भी है जिसमें दर्शन के साथ करुणा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। शंकराचार्य काशी पहुंचे थे, लेकिन उस समय शहर अकाल से जूझ रहा था। लोग भूख से तड़प रहे थे, बच्चे अन्न के दाने के लिए रो रहे थे। एक दिन शंकराचार्य गंगा किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी एक वृद्धा कांपते हाथों से उनके पास आई। उसके पास देने को कुछ नहीं था, केवल एक सूखा और कीड़े से खाया हुआ आंवला। उसने आंवला शंकराचार्य के हाथ में रखते हुए कहा, स्वामी, मेरे पास इससे अधिक कुछ नहीं है, इसे स्वीकार कर लीजिए। शंकराचार्य की आंखें भर आई। उन्होंने सोचा, यह मां भूखी है फिर भी अपने हिस्से का अन्न मुझे दे रही है। क्या यही मानवता का सच्चा स्वरूप है? करुणा से भरे शंकराचार्य ने वहीं खड़े होकर मां अन्नपूर्णा को पुकारा। उन्होंने एक श्लोक रचा, अन्नपूर्णाष्टकम। उनकी वाणी से निकले शब्द गंगा के जल की तरह बहने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे मां अन्नपूर्णा, केवल मुझे नहीं, इस पूरे काशी को अन्न प्रदान करो। ज्ञान तभी सार्थक है जब पेट भूखा ना हो। कहते हैं जैसे ही स्तोत्र पूरा हुआ, अचानक आकाश से अन्न की वर्षा होने लगी। लोगों के घर थालियों से भर गए, भूख की चित्कार खत्म हो गई। और तभी मां अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट हुई, हाथ में सोने का पात्र और अन्न से भरी थाली लेकर। उन्होंने शंकराचार्य को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुमने दिखा दिया कि ज्ञान और करुणा अलग नहीं। जो भूखे की थाली भरता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस घटना ने पूरे काशी को सिखा दिया कि भक्ति केवल मंदिरों और दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि भूखे के मुंह में पहला निवाला रखने में है। शंकराचार्य का संदेश था, ज्ञान बिना करुणा अधूरा है और करुणा बिना ज्ञान अंधकार। इसीलिए मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद केवल काशी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अमर हो गया। मित्रों, यह थी आदि शंकराचार्य और मां अन्नपूर्णा की रहस्यमयी कथा। इसमें हम सब सीखे कि आध्यात्मिकता केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हर भूखे इंसान के चेहरे की मुस्कान में छिपी है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि चैतन्य मार्ग यही है जो भीतर की रोशनी जगाए और बाहर के अंधकार को मिटाए।